हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, होली मेडन कमांडर यान को मारने वाली होती है। तभी उतने में अपना हीरो जिया गुजियान आ जाता है वहाँ उसको बचाने के लिए, और तभी वो उसको अपनी पावर दिखाता है और वो समझ जाती है कि ये भी एक गॉड है। फिर हमको दिखाते हैं वो होली मेडन अपने हीरो के आगे घुटने के बल बैठ जाती है और उसकी स्लेव बन जाती है। और लास्ट में हमको दिखाते हैं झाओ चेंगपेंग मिस यान के आगे घुटने के बल बैठ के उसको प्रपोज कर देता है और उसको रिंग देते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और तभी मिस यान झाओ चेंगपेंग से कहती है, क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? और ये बोलते हुए थोड़ा घबरा के पीछे हो जाती है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और दोस्तों मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को व्यू नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज आप चैनल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। और जो लोग न्यू आए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं झाओ चेंगपेंग मिस यान की ये बात सुनकर कि उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, उससे कहता है, इतनी जल्दी मना मत करो, आप मुझे बाद में अपने कांटेक्ट से संपर्क कर सकते हैं और मुझे पता है आप बहुत अच्छी लेडी हैं। ये कहने के साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, बिल में एक आतंकवादी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में यान वुयू के मारे जाने का अनुमान लगाया गया था। झाओ चेंगपेंग की ये बात सुनने के बाद में मिस यान उससे कहती है, क्या कह रहे हो तुम? बाद में कांटेक्ट करूँ आपसे? और तभी हमें दिखाते हैं उसकी वॉच में एक मैसेज आता है और उसको पढ़ने के बाद में मिस यान बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और झाओ चेंगपेंग से कहती है, झाओ चेंगपेंग आपकी हिम्मत कैसे हुई देश की एक मेजर जनरल की हत्या करने की? और जैसा कि गाइस हम लोग देख सकते हैं कि मिस यिन इस समय कितना ज्यादा गुस्से में है। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में झाओ चेंगपेंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, इस बात का आरोप मुझ पर न लगाओ, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यान वुयू अब आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। फिर कहता है, तुम मेरे मैरिज प्रपोजल के लिए एग्री करती हो या नहीं? और दोस्तों में दिखाया जाता है झाओ चेंगपेंग ये बोलने के साथ ही वहाँ से पलट जाता है और इसको जाते हुए देख के मिस यिन अपने मन में सोचती है वह अब क्या करना चाहता है, और अगल बगल के सभी लोग उसको ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। और फिर झाओ चेंगपेंग उस पार्टी के बीच हॉल में खड़ा हो जाता है और वहाँ खड़ा होकर चिल्ला के बोलता है, आज झाओ चेंगपेंग का जन्मदिन मनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे पास यहाँ एक नवीनता है, मैं सभी को निरीक्षण करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। और दोस्तों झाओ चेंगपेंग अपने हाथ में एक कुछ पकड़े होता है टोकन टाइप में, और तभी एक बगल में आदमी खड़ा हुआ होता है। वो उससे पूछता है, मिस्टर झाओ ये क्या है? उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में झाओ चेंगपेंग उस टोकन टाइप जो भी था ब्रोंज कलर में उसको देखते हुए कहता है, ये गॉड्स के लिए डीमन के मिरर के समान है और इसके इस्तेमाल से हम किसी भी क्रिएचर को यहाँ पर रिवील कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि उसका असली रूप क्या है। और ये कहने के साथ ही झाओ चेंगपेंग वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे एक प्लांट होता है, जो कि शुरुआत में दोस्तों दिखाते हैं हमको वो एक डीमन प्लांट होता है जो कि बहुत ज्यादा एक खूंखार होता है। और झाओ चेंगपेंग उसके बारे में बताता है ये जीनोजेनिक प्लांट है। और ये कहने के बाद में झाओ चेंगपेंग उस प्लांट के ऊपर वो गॉड मिरर की रेस डालना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर उस गॉड मिरर की रेस डालता है वो जो प्लांट होता है वो दोबारा से नॉर्मल प्लांट बनने लगता है। और झाओ चेंगपेंग कहता है, लेकिन इस मिरर के नीचे यह एक ऑर्डिनरी गोल्डन गुलदाउदी बन गया है। फिर वो पलटता है और उस मिरर को सबको दिखा रहा होता है और हंसते हुए कहता है, क्या आपको लगता है कि हमारे बीच ऐसे कुछ गॉड्स हो सकते हैं और वे इसमें रिलेटेड हो सकते हैं? उसके इस मिरर को सब लोग देख रहे होते हैं शॉक्ड होते हुए। तभी इस पार्टी में से एक आदमी बोलता है, मिस्टर झाओ ये तो इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई गॉड हो। पार्टी में जितने भी लोग आए होते हैं वो सारे हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, जब हम इतने दर्शकों से गॉड्स के साथ युद्ध कर रहे हैं तब उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है यहाँ पर आने की? दूसरा कहता है, यदि गॉड्स का कोई वंशज होता तो भी हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। उन लोगों की वहाँ की बात सुनने के बाद में मिस यिन थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं और थोड़ा घबराने भी लगती हैं, और घबराते हुए मन में सोचती हैं, क्या वो जानता है कि मैं एक फॉक्स हूँ, इसीलिए वो ये दिखा के मुझे धमकी दे रहा है? तभी वो पलटती है और अपने हीरो को देखने की कोशिश कर रही होती है और मन में सोचती है, ये तो अच्छा नहीं है, जिया गुजियान वो तो एक गॉड है। और गाइस हमें दिखाया जाता है मिस यिन ने ये बात सोची होती, तभी उतने में जो अपना हीरो होता है उसके ऊपर झाओ चेंगपेंग ने डीमन मिरर को अपने हीरो के ऊपर उसकी रेस छोड़ देता है, और उसकी रेस छोड़ने के बाद कहता है, जैसे ही मैं छोटी डीमन की पिक्चर को बाहर निकालूंगा यिन जियारू को गॉड्स के वंशजों को छुपाने का अपराध महसूस हो जाएगा। और झाओ चेंगपेंग की इस हरकत को पार्टी में लोग सारे देख रहे होते कि ये उसके ऊपर रेस क्यों फेंक रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं ये हरकत करने के बाद में झाओ चेंगपेंग इविल स्माइल देते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, उस टाइम यिन जियारू को रोना होगा और मुझसे अपनी रक्षा करने की विनती करनी होगी। और ये सोचने के बाद में झाओ चेंगपेंग
कहता है मुझे अपना असली रूप दिखाओ। और दोस्तों जैसे ये बोलता है वो जो उसका मिरर होता है वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता है और अपना हीरो वैसे के वैसे नॉर्मली खड़ा हुआ होता है। जब झाओ चैंगपिंग ये देखता है कि मैंने डीमन मिरर का यूज किया उसके ऊपर लेकिन तब भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है और वो कहता है क्या ये मिरर तो यूजलेस है उसके ऊपर। और ये देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों जब मिस यीन देखती है कि हाँ डीमन मिरर का यूज करने के बाद में भी जिया गुजियान को कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होते हुए कहती है क्या बकवास है, वह अपनी असली बॉडी को कैसे नहीं दिखाया उसने, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिरर नकली हो। फिर हमें दिखाते हैं अपना हीरो जिया गुजियान वहाँ पे खड़ा हुआ स्माइल कर रहा होता है और स्माइल करते हुए कहता है झाओ चैंगपेंग मैं एक इंसान हूँ इसलिए बेशक यह मिरर मेरे ऊपर इन्फेक्टेड नहीं होगा। फिर हंसते हुए कहता है लेकिन मेरे पास भी ठीक वैसा ही मिरर है और मुझे लगता है ऐसा कि जो आपके पास मिरर है वो फीमेल है और जो मेरे पास मिरर है वो मेल है। और ये कहने के बाद दोस्तों में दिखाते हैं जिया गुजियान जो उसके पास मिरर होता है उसकी जो रेस होती है उस मिरर की रेस को एक्टिव करता है और एक्टिव करते हुए कहता है इतने लंबे समय से मेरा अनुसरण कर रहे हो, आप भी इसे क्यों नहीं आजमाते हैं। और दोस्तों ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो जो उसकी रेस होती है वो झाओ चैंगपेंग के ऊपर कर देता है और वो पूरी मिरर की रेस झाओ चैंगपेंग के ऊपर जा रही होती है और झाओ चैंगपेंग वहाँ पे हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है इसका क्या मतलब है, जरा मुझे इसे देखने दो, ये मैं हूँ। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जैसे ही वो रेस झाओ चैंगपेंग के ऊपर पड़ती है झाओ चैंगपेंग शॉक्ड हो जाता है और तभी भीड़ में से कोई बोलता है झाओ चैंगपेंग अपने आप को देखिए। और झाओ चैंगपेंग जब अपने आप को देखता है तो उसके ऊपर एक कछुए का शैल आ जाता है और उसको देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है ये क्या है। और सब लोग उसको ऐसे देखने के बाद में बहुत तेज तेज हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक लड़का लड़की होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं ओ माय गॉड झाओ फैमिली का युवा मास्टर सच में एक टर्टल स्पिरिट है। जब सबकी बात सुनने के बाद में झाओ चैंगपेंग शीशे में देखने जाता है अपने आप को तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या ये क्या हुआ मेरे साथ में। फिर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ टर्टल शेल कहाँ से आया मेरे ऊपर। और दोस्तों सच में देखने में बहुत फनी लगता है ये। और उसको ऐसे देखने के बाद में जितने भी लोग होते हैं वहाँ पार्टी में सबके सब उसको घेर लेते हैं और घेरने के बाद एक आदमी बोलता है बोल डीमन इस जगह पे यहाँ तुम कैसे आ सकते हो। और सभी लोग उसको घेर के खड़े हुए होते हैं गुस्से में उसको मारने के लिए। और तभी दूसरा आदमी चिल्ला के बोलता है जल्दी करो उसे पकड़ो और पुलिस को सौंप दो। जब झाओ चैंगपेंग देखता है कि उसको सब लोग घेर के मारने वाले हैं वो भागने लगता है और तभी चिल्ला के एक जन बोलता है उसे भागने मत दो, पकड़ो जल्दी उसे। और तभी हमें दिखाते हैं कुछ लोग उसके फैमिली के जो प्रोटेक्टर होते हैं वो सामने आके खड़े हो जाते हैं, यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो कोई उनको कुछ कर ना पाए। और तभी हमें दिखाते हैं सारे के सारे जो उसके प्रोटेक्टर होते हैं वो आगे आके खड़े हो जाते हैं और झाओ चैंगपेंग की रक्षा कर रहे होते हैं। और बेचारा झाओ चैंगपेंग पीछे बहुत बुरी तरीके घबराया हुआ होता है टर्टल शेल को देखने के बाद में और देखते हुए अपने मन में सोचता है अरे नहीं अगर मुझे गॉड्स के वंशज होने का आरोप लगाया जाता है तो मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा। और दोस्तों में दिखाया जाता है इस बात को सोचने के बाद में झाओ चैंगपेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराने के साथ में वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सोचता है तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और वो जैसे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी उतने में कोई उसके सामने लड़की आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। और उसको अपने सामने देखने के बाद में झाओ चैंगपेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हमको दिखाया जाता है ये कोई और नहीं मिस यीन होती है जो कि झाओ चैंगपेंग के सामने आके खड़ी हो गई होती है। और झाओ चैंगपेंग मिस यीन को देखने के बाद में घबराते हुए कहता है क्या तुम अभी भी इस औरत के ऊपर फिसलना चाहते हो और कर लो प्यार तुम इससे। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं मिस यीन अपनी गन ताने उसके सामने खड़ी होती है और उसको बहुत प्यार से देख रही होती है और प्यार से देखते हुए कहती है अब मेरी जान और मुझे छेड़ने की कोशिश करोगे तुम, जो मेरे साथ ऐसा करता है उसके साथ यही होता है। और उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है, आंख मार रही होती है, मुंह कर रही होती है। जब झाओ चैंगपेंग देखता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाली है वो एकदम घबरा जाता है और घबराने के साथ में जो मिस यीन ने शील्ड दी होती है मैजिक वेपन उसको बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालने के बाद कहता है ये अच्छा नहीं है। और तभी हमें दिखाते हैं मिस यीन वहाँ से अपनी बुलेट को फायर कर देती है। दूसरी तरफ झाओ चैंगपेंग भी अपने मैजिक वेपन को एक्टिव कर लेता है जिसमें से स्पिरिचुअल पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही झाओ चैंगपेंग ने अपना मैजिक वेपन वहाँ पे एक्टिव करता है शील्ड वाला, वहाँ पे उसके चारों तरफ बैरियर बन जाता है और दूसरी साइड से गोली उसकी तरफ आ रही होती है। झाओ चैंगपेंग उस गोली को आते हुए देख के सोचता है सौभाग्य से यह मैजिक वेपन मेरे पास था वरना मैं तो चला गया था आज। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और मुझे भी एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया है। तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताइए मेरे को कि आपका एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।